क्या हो रहा है, क्या कुछ पता नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले दादी गए, अब पापा गए। और जब मैं फ्रेंड्स को बताती थी तो वो पूछते थे कि तेरी दादी की डेथ हुई थी कि तेरे पापा की, ये पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होता था। करती थी, मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को कुछ चीज़ कैसे काम करती है क्या नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं बस सोच रही थी करना है करना है करना है। फिर एक टाइम आया जब मैंने सीखा कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, और अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने बोला कि अब मेरे हाथ में कोई भी प्रोडक्ट दे दो, मैं कर ही लूँगी, क्या क्योंकि बात मुझे करना था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टुगेदर इम्प्रूव पे। और आज हम बात करेंगे रुशाली के साथ, जो काफ़ी सालों से आईवेयर इंडस्ट्री में डील कर रही है। और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसकी स्टोरी से, उसके अप्स एंड डाउन से, उसके चैलेंजेस से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स इम्प्रूव टुगेदर। मेरा नाम रुशाली गोड़िया है और मैं अभी पीजीडीएम परस्यू कर रही हूँ। पीजीडीएम के साथ साथ मैं हमारा फैमिली बिजनेस जो है गायत्री ऑप्टिकल के नाम से, वो भी हैंडल कर रही हूँ। सब लोग को ये लगता है कि पीजीडीएम करने के बाद बिजनेस ही करना है, तो क्यों ही करना है, बट ये चीज़ वैसे नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, बिजनेस भी कर रही हूँ, तो उसमें जो चीज़ें मुझे जानने मिल रही है, समझने मिल रही है, वही चीज़ मैं बिजनेस में मेरे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो आज की वीडियो में मैं मेरे चैलेंजेस, मैंने जो स्ट्रगल फेस किए हैं, मैंने जो मिस्टेक्स की हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें, कैसे ना करें, और अच्छे से सारी चीज़ें स्मूथली जाए। तो बस यही वैल्यू प्रोवाइड करना चाहती हूँ मैं आपको। तो आप थोड़ा गायत्री ऑप्टिकल्स के बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। 35 साल पहले जब मेरे डैड ने कंपनी चालू की थी, तभी से ये चलती आ रही है। और अभी हम लोग वो लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग इस कंपनी को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे हम लोग इसको स्केल नहीं करना चाहते, बट काफ़ी सारी वैल्यू भी प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को, जो हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंबाइन करके देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अपनी लोगों के लिए, तो वो हम लोग करना चाहते हैं। आपने गायत्री ऑप्टिकल्स कैसे शुरू किया, मतलब गायत्री ऑप्टिकल्स की जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, आपने अप्स एंड डाउन्स क्या देखे, उसके बारे में थोड़े शेयर करें ऑडियंस के साथ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1986 में जब मेरे डैड ने कंपनी शुरू की थी, उस टाइम पे उनके पास सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिग्री थी, उनको पता नहीं था बिज़नेस कैसे करना चाहिए। जब मैं आई, तब हम लोग के लाइफ में कैसा चल रहा था कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो उस टाइम पे हम लोग सेपरेट हो गए थे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा और अच्छा हुआ, सेटल डाउन हुआ। और फिर थोड़े सालों के बाद उनको जाना पड़ा लंदन। उनको ऐसा था कि वो जाएंगे उधर और काफ़ी सारा प्रोग्रेस करेंगे, हमको भी उधर बुलाएंगे। तो वो गए लंदन, कुछ 4 साल रहे, हमारे वीज़ा का प्रोसेस किया, बट वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही, तो उनको फिर वापस आना पड़ा। तो कैसा रहा कि हम लोगों ने रेंट आउट किया एक शॉप को। हम लोग धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर रहे थे। पहले हमारे पास थोड़े कम पैसे थे, बट हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हो सके उतना हम लोग वॉल्यूम को टारगेट करें। और उसके बाद मैं भी जाती थी वहाँ पे, मैं देखती थी वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्या चीज़ें कैसे होती है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, सब कुछ मैंने सीखा। उसके बाद थोड़े इश्यूज़ आए, हम लोग को वो शॉप वापस दे देनी पड़ी, और उसके फिर बाद में हम लोग को बेसमेंट में शॉप लेनी पड़ी वहीं पे, बट उसके नीचे। तो वहाँ पे हम लोग ने फिर से सब कुछ स्टार्ट किया। तब हम लोग ने ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट कर दी थी। 2013 से हम लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे थे। एक टाइम पे हम लोग का एक दिन में कुछ 300 प्रोडक्ट्स सेल होते थे ऑनलाइन। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, सब चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। तो 2014 में मेरे डैड ने सोचा कि वो चाइना जाएंगे और उधर जाके वो गुड्स लेके, प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे याद है कि उनको पैसे कम पड़ रहे थे तब। मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, बट जो भी रक्षाबंधन में, दिवाली में मेरे को पैसे मिलते थे वो जमा कर देती थी मैं, और मैं यूज़ नहीं करती थी। ये मेरी काफ़ी अच्छी आदत थी। तो उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे से 10,000 लिए थे, और उसके बाद वो वहाँ पे गए
और उन्होंने प्रोडक्ट्स ली और काफ़ी बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ली। और पता नहीं कितना बुरा वक्त था कि उसके बाद जब वो नवंबर में गए थे तो उनको दिसंबर 31 को कुछ इंटेस्टाइन में अटैक आया और उनको फिर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। और 31 को वो एडमिट हुए, 31 दिसंबर को, और 4 जनवरी को हमारे वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आए और हम लोग वो चीज़ को ज़रा भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना हमारे हाथ में दुकान थी अभी, क्योंकि सिर्फ पापा का ध्यान रखना हमारे दिमाग में था। तो हमको वो भी पता नहीं था कि इतना सारा माल आया था, दुकान छोटी तो वो रखे कहाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैनेज किया, किसी के घर पे हम लोग ने गुड्स रखे और 1 साल वो वहीं पड़ा था क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं था कि कोई शॉप पे जाए, ये चीज़ सब देखे, क्योंकि मैं थी 15 साल की, 14-15 साल की मैं थी। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी मुश्किलें देखी क्योंकि एवरी 15 डेज़ पापा को एडमिट करना पड़ता था। तो 1 साल पूरा उन्होंने ये चीज़ें स्ट्रगल की। और मैंने जैसे बताया, वैसे 2015 में मेरी दादी मेरे साथ रहती थी, तो शायद उनको ये चीज़ देखनी उनको बहुत भारी पड़ रही थी। तो एक दिन वो चल बसे, हमारे ही घर पे थे और पापा को ये देखते देखते, दुकान भी हम लोग ने उस टाइम पे खाली कर दी थी, तो वो चल बसे। ये चीज़ हुई 16 नवंबर को। और उसके बाद 1 महीना उससे भी मुश्किल था। और फिर मम्मी को एक दिन पता चला कि उनकी हालत इतनी, मेरे पापा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब ये नहीं रहेंगे ज़्यादा। बट उन्होंने हम 2 बच्चों को नहीं बताया और सबको पता था घर में, बट हमारे तक ये बात नहीं आई। तो ऐसा हुआ कि सुबह 8 बजे थे, मेरी बहन और मैं घर पे थी। मम्मी का फ़ोन आया कि पापा की हालत अच्छी हो गई है और हम लोग उनको घर ला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ भी पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है, क्या कुछ पता नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले दादी गए, अब पापा गए। और जब मैं फ्रेंड्स को बताती थी तो वो पूछते थे कि तेरी दादी की डेथ हुई थी कि तेरे पापा की, ये पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होता था और कुछ लोग पूछते थे कि क्या हुआ, तो अच्छा नहीं लगता था बात करना, बट बताना पड़ता था। तो उस टाइम पे ये सब जब चल रहा था तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि इतना सारा गुड्स पड़ा है, मैं कुछ तो कर सकती हूँ ना। तो कोई भी मुझे कुछ बताता नहीं था कि ये तू कर, बट मैं करती थी। मतलब बॉक्सेस निकाल के देखती थी क्या है, इस पे क्या नाम लिखना है, सेग्रीगेट करती थी, ऑर्गेनाइज़ करती थी कि कुछ भी मैं कर पाऊँ वो मैं सब कर रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था 1 साल तक, और कुछ पता नहीं चला। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जितने भी होलसेलर हैं हम लोग उनको ट्राई करें कांटेक्ट करने का, क्योंकि आधा माल तो पूरा ख़राब हो चुका था। वो मटेरियल ऐसा था कि वो ज़्यादा टाइम तक ड्यूरेबल नहीं रहे, तो आधा जितना माल तो ख़राब हो चुका था। और वो गए थे ना चाइना, तो उन्होंने बताया नहीं था कि उसका रेट क्या है, कितना उसका शिपिंग चार्ज लगा है, आने जाने का खर्चा क्या हुआ है, वो कुछ भी आइडिया नहीं था हमको, क्योंकि वो सब चीज़ें बिल तो था बट वो RMB में लिखा हुआ था, तो हम लोग को नहीं पता था कि वो उस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जब एक रिलेटिव आए जिनके घर पर मेरे पापा रुके हुए थे, तो उन्होंने समझाया कि इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर ऐसे टैक्स गिनना है, उसके बाद ये रेट आता है जिस पे हम लोग को पड़ा है। ये प्रॉफिट भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को पड़ा है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे उसी रेट पे बेचने का, बट इवन होलसेलर भी नहीं ले रहे थे उस रेट पे। तो फिर थोड़े टाइम दिमाग चलाया क्या कर सकते हैं। मैंने हो सके उतने होलसेलर को इंडिया मार्ट पे कांटेक्ट किया, उनका नंबर सेव किया, उनसे बात की। जितने भी यहाँ पे अहमदाबाद में लोकल शॉप से, उधर जाके उनको पिच किया कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी के अभी आपको स्टॉक दे दूँ। बट स्टॉक नहीं ख़त्म हो रहा था। मैंने 2019 में सोचा कि मैं जॉब कर लूँ। मेरी बैचलर्स डिग्री ख़त्म हो गई थी
उसके पहले हम लोग ने टिफ़िन भी का भी किया था, बट वो फिर बहुत मुश्किल हो गया था, बट फिर नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ने फिर सोचा कि मैं जॉब ही करूँ। तो जॉब जब स्टार्ट की तब कोविड आ गया। 18th ऑफ मार्च को मेरे को मेरी जॉब लगी। 19 से मैंने जॉइन करने गई मैं वहाँ पे, और उस दिन मेरे को कॉल लेटर मिलने वाला था। एक दिन गया और उस दिन पे आपको शायद याद हो तो एक नोटिस आई थी, हर ऑफिस के बाहर एक पेपर लगा हुआ था कि कल से लॉकडाउन या फिर ऐसा कुछ कर्फ्यू होने वाला है। हाँ, तो उसके बाद टाइम एक्सटेंड हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 3 महीना, सब आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, कि जो भी मैं करने जा रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है। हम लोगों ने टिफ़िन भी चालू किया, हम लोग के दिन के 30 टिफ़िन होते थे, बट वो हम लोग कैसे करते थे, आधे मम्मी करती थी, आधे मैं करती थी। तो उस टाइम पे एक अच्छा टाइम आया, फिर से थोड़ा कम हो गया, और इस बार मैं जॉब करने गई, वो भी नहीं हो पाया। तो जब मैंने ये चीज़ सोची कि अब मुझे बिज़नेस करना है, मैं खुद का बिज़नेस कर सकती हूँ, तो मैं किसी और के सेल्स पे क्यों वर्क करूँ, जब मैं मेरे बिज़नेस में ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ये चीज़ ख़त्म ही करनी है, मेरे को डेड स्टॉक ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने ठान ली, और 1 महीने में मेरा पूरा स्टॉक ख़त्म। कैसे? मैंने ये सब चीज़ फेसबुक की हेल्प से की। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैं फॉलोअप्स लेती थी, फ़ोन करती थी, बहुत अग्रेसिवली मैंने ये चीज़ को टारगेट किया, एंड दैट्स इट। मतलब आपने सोशल मीडिया के पावर को लेवरेज किया। हाँ, तो उसके बाद ये चीज़ हुई, फिर मैंने PGDM स्टार्ट किया, और जब मेरे इंटर्नशिप का टाइम आया तो फिर से मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन कि मैं इंटर्नशिप करूँ कि क्या। तो फिर से मैंने बिज़नेस को ही चूज़ किया, और अब बहुत अच्छे से चल रहा है ये, और दैट्स इट, दिस इज ट्रू। तो आपका जो वो डाउन टाइम था, जब आप लो थे, वो टाइम पे जब कुछ रास्ता आपको नहीं सूझ रहा था, तो वो टाइम से लेके अभी के टाइम तक आपने जो ओवरकम किया ये मेंटल फेस को, तो आपका बेसिकली माइंडसेट क्या था? आपने क्या माइंडसेट शिफ्ट लिया वो टाइम से लेके ये टाइम तक? सबसे पहले जब मैं सोचती थी कि ये चीज़ स्टॉक ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, तब ऐसे अग्रेसिवली नहीं आता था कि नहीं करना है। मैं ठान लेती थी करना है, बट वो बहुत आराम से करती थी। मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को कुछ चीज़ कैसे काम करती है, क्या नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं बस सोचती थी करना है। फिर एक टाइम आया जब मैंने सीखा कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, और अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मैंने बोला कि अब मेरे हाथ में कोई भी प्रोडक्ट दे दो, मैं कर ही लूँगी, क्या क्योंकि बात? मुझे करना था। उस टाइम पे मुझे इतना नहीं था कि जोश नहीं था करना है, इस टाइम पे मुझे था कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने कर लिया। जो रुशाली ने बात किया, इसको बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। तो बर्निंग डिज़ायर के बारे में काफ़ी कुछ आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।